अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मटर आलू का पराठा। जो देखिए स्टफ़िंग हमने जो भरी है वो कितनी अच्छी तरीके से फैली हुई है पूरे पराठे में। तो इसी तरह से अगर आप बनाएंगे तो आपका भी पराठा ऐसा ही बनेगा जो बहुत टेस्टी बनता है। तो चलिए बनाते हैं मटर आलू का फूला फूला पराठा। ये मटर आलू का पराठा बनाने के लिए हमने ले लिया है गेहूँ का आटा 1 कप। उसमें हम ऐड करेंगे नमक स्वाद अनुसार। साथ में ऐड करेंगे 1 टीस्पून तेल, और तेल को हम अच्छे से कर लेंगे मिक्स। तेल को मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे पानी, और जिस तरह से हम आटा गूंथते हैं उसी तरह से हम आटे को गूंथ लेंगे। थोड़ा थोड़ा हमें पानी मिलाते जाना है और आटे को गूंथ लेना है। तो ये देखिए आटे को हमने गूंथ लिया है। अब हम इसे 10 मिनट तक इसी तरह से हल्का सा तेल लगाकर रख देंगे। तब तक हम मसाला तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ा आलू लिया है जिसे मैंने उबाल लिया है। इसे हमें मैश कर लेना है। और आधा कप लिया था मैंने मटर। मटर को भी मैंने आलू के साथ ही उबाल लिया है, वो भी हम इसमें ऐड करेंगे। मटर और आलू को हमें मैश कर लेना है। तो ये देखिए मटर और आलू को हमने उबाल लिया है, इसे हम मैश करेंगे। आप चाहे तो मिक्सर में इसे चला भी सकते हैं। तो इसे मैं हाथों से मैश कर रही हूँ। तो ये देखिए आलू मटर को हमने मैश कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे एक हरी मिर्च बारीक कटी हुई। साथ में ऐड करेंगे थोड़ा सा हरा धनिया बारीक कटा हुआ, और कुछ मसाले और नमक ऐड करेंगे स्वाद अनुसार। हाफ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून धनिया जीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, और 1/4 टीस्पून लेंगे आमचूर पाउडर। तो सभी पाउडर मसाले और नमक हम इसमें ऐड कर देंगे। और अच्छी तरह से सभी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया है। अब हम इसके बनाएंगे पराठे। तो यहाँ पर हमने आटे को भी देखिए रख दिया था 10 मिनट तक। तो ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया है। तो इसे हम एक बार गूंद लेंगे हल्का सा। ये देखिए कितना सॉफ्ट है आटा। तो अब हम आटे की लोई बना लेंगे। जिस तरह से हम रोटी के लिए आटा लेते हैं उतना हम ले लेंगे, और इसकी लोई बना लेंगे। तो इससे हमने लोई तैयार कर ली। अब हम इसके ऊपर सूखा आटा लगा लेंगे। तो ये सूखा आटा मैंने ले लिया है, वो हम इस पे लगा लेंगे। और इस तरह से हम इसे कटोरी का शेप देते हुए हल्के हाथों से प्रेस करते हुए घुमाते हुए इसे गोल बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से हर तरफ से हमें प्रेस करते जाना है और घुमाते जाना है। हल्का सा हमें थोड़ा सा आटा ऊपर की तरफ लेना है। अब हम इसमें रख देंगे स्टफिंग जो हमने आलू मटर की बनाई थी वो। इसे इस तरह से अंगूठे से प्रेस करते जाएंगे, ये देखिए, और घुमाते जाएंगे। इस तरह करने से जो आलू का पराठा है जो हम बनाएंगे पराठा, वो फूटेगा नहीं और अच्छी तरह से बेलने में आसानी होगी। तो देखिए इस तरह से हमें गोल घुमाते जाना है और अंगूठे से स्टफिंग को हमें अंदर की तरफ प्रेस करते जाना है, इस तरह से। तो ये ऊपर का जो एक्स्ट्रा आटा रहेगा उसे हम निकाल लेंगे। और ये हमारा स्टफिंग हमने पराठे में भर ली है। अब हम इसे फिर से सूखा आटा लगा लेंगे और हल्के हाथों से हम इसे इस तरह से प्रेस करते हुए गोल शेप देंगे, ताकि जो स्टफिंग हमने भरी है वो हर तरफ डिवाइड हो।
अब हम इसे बेलन की मदद से हल्के हाथों से हम इसे गोल शेप में बेल लेंगे। हल्के हाथों से हमें बेलना है हर तरफ से। ये देखिए सब तरफ से मैं बेल रही हूँ ताकि जो मसाला है वो हर जगह फैल जाए। तो इसी तरह से हम सभी पराठे को बेल लेंगे। अब हम एक तवा गरम करने रख देंगे और तवे पर हम घी लगा लेंगे। घी लगाने के बाद हम इस पर पराठा रखेंगे। मीडियम फ्लेम पर हम पराठे को सेकेंगे ताकि अच्छी तरह से सीखे। और जब हल्के हल्के इस तरह से देखिए गोल्डन स्पॉट आ जाए तब हम इसे पलट लेंगे। दूसरी तरफ से भी हम गोल्डन स्पॉट आने देंगे। ये देखिए इस तरह से। और पलटने के बाद अब हम इस पे लगा लेंगे घी। घी को अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेंगे और पलट के हम इसे सेक लेंगे। हल्का हल्का प्रेस करते जाएंगे, घुमाते जाएंगे और सेकते जाएंगे ताकि पराठा अच्छी तरह से सिक जाए। दूसरी तरफ भी हम घी लगा लेंगे और पलटकर दूसरी तरफ से भी सेक लेंगे। तो ये देखिए कितना बेहतरीन पराठा बनकर तैयार हुआ है। आप भी अगर इसी तरीके से बनाएंगे तो आपका भी पराठा ऐसे ही बनकर तैयार होगा, जो बहुत ही टेस्टी भी बनता है और बहुत आसानी से आप परफेक्ट पराठा भी घर पर बना सकते हो। तो ये देखिए पराठा कितना अच्छी तरह से सिक गया है। तो इसी तरह से हम सभी पराठे तैयार कर लेंगे। और सभी पराठे हमने तैयार कर लिए हैं। अब मैं इसे आपको खोल कर बता देती हूँ। तो ये देखिए कितना बेहतरीन पराठा बना है। तो आप भी इसी तरीके से मटर आलू के टेस्टी पराठे बनाएं जो बहुत टेस्टी बनते हैं। और आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।